सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज मैं आप लोगों को ऐसी चीजों के नाम बताने जा रही हूँ जिनकी संख्या हम सभी के पास बराबर बराबर है। क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन सी चीज है जिनकी संख्या जितनी आपके पास है उतनी मेरे पास है, उतनी ही सभी के पास है? मैं बताऊं? हमारे शरीर के अंग है ना, बराबर बराबर। एक सिर मेरे पास, आपके पास भी एक एक सिर है। दो आंखें मेरे पास, आप लोगों के पास भी दो आंखें हैं। दो कान, दो हाथ, है ना, बराबर बराबर। बच्चों, आज हम लोग इन्हीं के नाम संस्कृत भाषा में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि शरीर है क्या। बच्चों, शरीर अलग से कुछ भी नहीं है, बल्कि यह विभिन्न प्रकार के अंगों का एक समूह है। अलग अलग अंगों को जोड़कर एक समूह बना है, उसी का नाम है शरीर। अगर सभी अंगों को अलग अलग कर दे तो शरीर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए शरीर में जो अंग है उसका काफी महत्व है और उसे हमें भली भांति जानना चाहिए, उसके नाम जानने चाहिए, कई भाषाओं में जानने चाहिए। आप लोग हिंदी में जानते होंगे, इंग्लिश में जानते होंगे, कई भाषाओं में जानते होंगे, लेकिन आज बच्चों हम लोग संस्कृत में जानेंगे कि शरीर के अंगों के नाम क्या हैं और उससे हम क्या करते हैं, क्योंकि यह आपकी पाठ्य पुस्तक सुभाषिका भाग 3 का पंचम पाठ है। पाठ का नाम है बच्चों शरीरावयवाः, अर्थात शरीर के अंग। तो यहाँ पर संस्कृत में लिखे गए हैं शरीर के अंग। पहले हम लोग चलिए अपने शरीर के अंगों को जान लेते हैं कि क्या क्या है। ऐसे तो आप लोग जानते होंगे, एक बार मैं आपको याद दिला देती हूँ। तो सबसे पहले बच्चों, ये क्या है? हमारा सिर। उसके बाद है ललाट, आंखें, कान, नासिका, मुख, जिह्वा, दंत, गर्दन, हाथ, पेट, पीठ और दो पैर। चलिए अब इनके नाम हम संस्कृत में देखते हैं। शिरः यानी सिर, कर्णः कान, नेत्रम आँख, नासिका नाक, मुखम मुख, दंताः दंत, जिह्वा जीभ जो अंदर है, हस्तः हाथ, पादः पैर, उदरम पेट, ग्रीवा गर्दन, ओष्ठः ओठ, ललाटः ललाट, स्कंधः कंधे, पृष्ठम पीठ, अंगुली अंगुलियां जो अंगुलियां हैं वो। तो बच्चों, संस्कृत में हम लोगों ने शरीर के अंगों का नाम अभी देखा। अब हमें यह समझना होगा कि इन अंगों से हम करते क्या हैं। हमारी दो आंखें हैं, है ना? तो क्या करते हैं? आंखों से हम लोग देखते हैं। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। आंखों से क्या करते हैं? देखते हैं। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। कानों से क्या करते हैं? सुनते हैं, है ना? तो वयम कर्णाभ्याम शृणुमः। कर्णाभ्याम शृणुमः, किसी भी आवाज को सुनते हैं, किसी भी ध्वनि को कानों से सुनते हैं। नाकों से क्या करते हैं? नाक से सूंघते हैं।
खुशबू को, है ना, फूलों की खुशबू हुआ या किसी भी प्रकार का गंध या दुर्गंध या सुगंध, हर चीज को हम लोग नाक से ही सूंघते हैं। तो क्या हो जाएगा, वयम नासिकया जिघ्रामः, नाक से सूंघते हैं। मुख से क्या करते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, है ना। वयम मुखेन वदामः, वयम मुखेन खादामः, है ना, खाते भी हैं, बोलते भी हैं मुख से। हाथ से क्या करते हैं, काम करते हैं। तो वयम हस्ताभ्याम कार्यम कुर्मः। पैर से क्या करते हैं, चलते हैं। वयम पादाभ्याम चलामः, पादाभ्याम चलामः, पैर से हम लोग चलते हैं। तो बच्चों, शरीर के अंगों के नाम आप लोगों ने जाना, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसके कार्यों को जाना। अब चलिए पाठ्य पुस्तक में देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। आप लोग बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक को निकाल लें, क्योंकि यहाँ से मैं दिखाऊंगी तो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ, आप लोग अपने पुस्तक में देखें, है ना। यहाँ पर बच्चों एक कक्षा का दृश्य है और एक अध्यापक पढ़ा रहे हैं और बच्चे कक्षा में बैठे हुए हैं। तो अध्यापक और बच्चों में क्या क्या बातचीत होती है, किस तरह से पढ़ाई हो रही है, हम लोग अब इसमें देखते हैं। आप लोग अपनी पुस्तक में देखें और जब मैं इधर कहूं तो आप मुझे भी देखें, है ना। अध्यापकः भोः छात्राः भवन्तः शरीरस्य महत्वं जानन्ति किम्। अध्यापक कह रहे हैं कि हे छात्रों, आप लोग शरीर के महत्व को जानते हैं क्या। भवन्ता जानन्ति, क्या आप लोग जानते हैं। सर्वे छात्राः, सभी छात्र कहते हैं आम महोदया वयम जानीमः, हाँ महोदय हम लोग जानते हैं। अध्यापकः, अध्यापक कहते हैं यथा अहम प्रदर्शयामि तथा सर्वे प्रदर्शयन्तु। अध्यापक कह रहे हैं कि जिस तरह से मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ उस तरह से सभी करें, यानी कि जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ उस तरह से आप लोग भी दिखाएं। सर्वे छात्राः, सभी छात्र कहते हैं आम प्रदर्शयामः, हाँ दिखा रहे हैं। अध्यापकः एषः मम शिरः, अध्यापक कहते हैं एषः मम शिरः। सर्वे छात्राः एषः मम शिरः, सभी छात्र कहते हैं एषः मम शिरः। वदन्तु, सर्वे वदन्तु एषः मम शिरः। अध्यापकः, अध्यापक कहते हैं रेखा से, रेखा भवत्याः कर्णौ कुत्र। रेखा आपके कान कहाँ है। रेखा एतौ मम कर्णौ, रेखा कहती है कि ये मेरे कान हैं। एतौ मम कर्णौ। अध्यापकः भवान कर्णाभ्याम किम करोति। भवान कर्णाभ्याम किम करोति, आप कान से क्या करते हैं। अभिषेकः, अभिषेक कहता है अहम कर्णाभ्याम श्रृणोमि, मैं कानों से सुनता हूँ। सुनते हैं ना आप लोग भी कान से ही। अध्यापकः, अध्यापक फिर कहते हैं भवतः नेत्रे कुत्र। भवतः नेत्रे कुत्र, आपकी आंखें कहाँ हैं। कैलाशः, कैलाश कहता है एते मम नेत्रे, ये मेरी आंखें हैं। अध्यापकः, अध्यापक भवान नेत्राभ्याम किम करोति। भवान नेत्राभ्याम किम करोति, आप आंखों से क्या करते हैं। कैलाशः, कैलाश कहता है अहम नेत्राभ्याम पश्यामि। अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, मैं आंखों से देखता हूँ। आप लोग भी देखते हैं ना, नेत्राभ्याम पश्यामि। फिर अध्यापक कहते हैं माला से, माले भवत्याः नासिका कुत्र। हे माला, तुम्हारी नासिका कहाँ है।
माला कहती है एषा ममा नासिका, ऐसा ममा नासिका, यह मेरी नासिका है, यानी कि यह मेरा नाक है। अध्यापकः, फिर अध्यापक कहते हैं भवती नासिकया किं करोति, भवती नासिकया किं करोति, आप नाक से क्या करती हैं। माला अहम नासिकया जिघ्रामि, अहम नासिकया जिघ्रामि, मतलब मैं नाक से सूंघती हूँ। किसी भी गंध को नाक से ही सूंघा जाता है ना। फूल की खुशबू हुआ या सेंट या कुछ भी हम लोग किससे सूंघते हैं, नाकों से ही, है ना, नाक से सूंघते हैं। तो माला कहती है कि हम नासिकया जिघ्रामि, मैं नाक से सूंघती हूँ। अध्यापकः, फिर अध्यापक कहते हैं भवत्याः मुखे कति दंताः सन्ति, आपके मुख में कितने दांत हैं। संगीता, संगीता कहती है मम मुखे 32 दंताः सन्ति, मेरे मुख में 32 दांत हैं। मनुष्य के बच्चों 32 दांत ही होते हैं। जब बच्चे होते हैं तो 28 दांत होते हैं, कुछ बड़े होते हैं तो 30 होते हैं, लेकिन और बड़े होने के बाद 32 दांत होते हैं। तो संगीता कहती है कि मेरे मुख में 32 दांत हैं। अध्यापकः भवती दन्तैः किं करोति, आप दांत से क्या करती हैं। संगीता अहम दन्तैः भोजनस्य चर्वणं करोमि, मैं दांत से भोजन को चबाती हूँ। जब भी हम भोजन करते हैं तो किससे चबाते हैं, दांतों से। अगर दांत नहीं होंगे बच्चों तो हम लोग भोजन को चबा नहीं पाएंगे, फिर हमें भोजन को निगलना पड़ेगा, और निगलने से क्या होगा, खाना ठीक से पचेगा नहीं। तो दांतों का काम है चबाना, उतरना, काटना, है ना। तो संगीता कहती है कि हम दन्तैः भोजनस्य चर्वणं करोमि, दन्तैः यानी कि दांतों के द्वारा, इसमें तृतीया विभक्ति बहुवचन है। फिर अध्यापक पूछते हैं ऋषभ से ऋषभ भवतः जिह्वा कुत्र, ऋषभ आपकी जीभ कहाँ पर है। ऋषभ कहता है एषा ममा जिह्वा, ऐसा ममा जिह्वा, यह मेरी जीभ है। अहम जिह्वया आस्वादयामि, मैं जीभ से स्वाद लेता हूँ, मतलब किसी भी चीज का स्वाद लेता हूँ, चखता हूँ। कोई भी चीज हम लोग खाते हैं तो उसका स्वाद हमें कैसे मिलता है, जिह्वा से ही मिलता है। जब तक हम किसी चीज को जिह्वा में टच नहीं करते, सटाते नहीं हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि वह खट्टा है, मीठा है, तीता है, कैसा है। तो किसी भी चीज का स्वाद हमें जिह्वा से ही मिलता है। तो जिह्वा से हम लोग क्या करते हैं, स्वाद लेते हैं। आस्वादयामि। फिर अध्यापक पूछते हैं भवन्तः सर्वे अंगानि प्रदर्शयन्तु कार्याणि च वदन्तु, आप लोग सभी अंगों को दिखाएं, यानी कि अंगों का प्रदर्शन करें और उसके कार्य को भी बताएं। अक्षया, तब अक्षय कहता है एतौ ममा हस्तौ, एतौ ममा हस्तौ, यानी कि ये दोनों मेरे हाथ हैं। वयम हस्ताभ्याम कार्यम कुर्मः, हम लोग हाथों से कार्य करते हैं। वयम हस्ताभ्याम कार्यम कुर्मः, करते हैं ना हाथों से ही। उसके बाद आशीष कहता है आशीषः एतौ मम पादौ वयम पादाभ्याम चलामः, आशीष कहता है एतौ मम पादौ और वयम पादाभ्याम चलामः, पैरों से वो क्या करता है, चलता है। हम लोग पैर से ही चलते हैं। फिर कृष्ण कहता है कृष्णः एतत् मम उदरम, एतत् मम उदरम, यह मेरा पेट है। एषा ग्रीवा, यह मेरी गर्दन है। एतौ ओष्ठौ, ये दोनों मेरे होठ हैं। एषः ललाटः, यह ललाट है। एतौ स्कंधौ, ये दोनों कंधे हैं। एतत् पृष्ठम, यह पीठ है। अध्यापका पर्याप्तम पर्याप्तम,
अध्यापक कहते हैं कि बहुत है बहुत है। भो प्रिये भवत्याः हस्ते कति अंगुल्याः सन्ति। फिर वह प्रिया से पूछते हैं कि हे प्रिया, आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं? तासाम नामानि जानाति किम। पूछ रहे हैं कि क्या आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, क्या उनके नाम जानते हैं? प्रिया कहती है पंच अंगुल्याः, 5 उंगलियां हैं हाथ में, है ना बच्चों? आप लोगों के भी एक हाथ में 5 और दूसरे में भी 5, तो वह कहती है कि पंच अंगुल्याः यानी कि 5 उंगलियां हैं। फिर अध्यापक कहते हैं अंगुली नाम अपि नामानि भवन्ति किम। अंगुलियों के नाम भी होते हैं क्या? प्रिया कहती आम, हाँ अंगुलियों के भी नाम होते हैं। एषः अंगुष्ठः, एषा तर्जनी, एषा मध्यमा, एषा अनामिका, एषा कनिष्ठिका च। वो कह रही है कि हाथ में जो 5 उंगलियां हैं, 5 के अलग अलग नाम है। इसे कहते हैं अंगूठा, अंगुष्ठा। इसको कहते हैं तर्जनी, और यह है मध्यमा। चूंकि यह बीच में है, मध्य में है, इसलिए इसका नाम है मध्यमा। और इसको कहते हैं अनामिका। इसको रिंग फिंगर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अंगूठी पहनी जाती है। मैंने भी पहन रखी है। और यह जो है बच्चों सबसे अंत वाली और सबसे छोटी उंगली, यह है कनिष्ठिका, जिसको कि हिंदी में हम लोग काली उंगली भी कहते हैं, है ना? तब प्रज्ञातः, प्रज्ञा से अहो अहम अपि वदामि। फिर प्रज्ञा कहता है कि मैं भी बोल रहा हूँ, है ना? अंगुष्ठः, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका च। आप लोग एक बार बोलिए, अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। याद हो गया, है ना? 5 उंगलियों के नाम बच्चों आपको याद रखने चाहिए। उसके बाद अध्यापक कहते हैं शोभनम, बहुत अच्छा। सर्वाणि अंगानि स्वस्थानि भवन्ति चेत शरीरम स्वस्थम भवति। सभी अंग स्वस्थ होते हैं तभी हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है। तथा च स्वस्थे शरीरे एवं स्वस्थम मस्तिष्कम भवति। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए हमें अपने शरीर के सारे अंगों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, उसे स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों आपका यह पाठ शरीर के अंग पूरा हो गया। अब आपको शरीर के सारे अंगों के नाम, ये जो यहाँ पर लिखे गए हैं, इसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें। और बच्चों एक काम आप और करेंगे कि सभी के कार्य लिखेंगे, जैसे कि कानों से क्या करते हैं, नेत्र से क्या करते हैं, नासिका से क्या करते हैं, मुख से क्या करते हैं, दंत से, जीवा से, हाथ से, पैर से। इतना का काम आप लिखेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में और इसे याद करेंगे। तो एक बार बच्चों पुनः हम लोग अभ्यास कर लें। एषा शिरः, एषा ललाटः, एते नेत्रे, एतौ कर्णौ, एषा नासिका, एषा ग्रीवा, एतौ हस्तौ, एतत् उदरम्, एतत् पृष्ठम्, एतौ पादौ। आप अभ्यास करें, बोलकर, लिखकर, तभी आपको बच्चों याद हो जाएगा। तो आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।